हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम अद्रवेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वासुदेवं सुत देवकं सचारुणमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तूले कौस्तुभं, नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली, गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात्, पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जानामि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे, त्रयं विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुमार। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुमार। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुमार। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुमार। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। गुरुदेव श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी,
शरणगत छौँ प्रभु कहामी शरणगत छौँ प्रभु कहामी पायौँ आश्रय चरण कमलमा मन यो नफसोस भवदल दलमा राजीसितको नाता मन भावना प्रणमिताको पता अति पावन दिनुभो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौला यो ऋणलाई श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौँ प्रभु कहामी मनमा हरदम विषय चितायौँ कति कति जन्म यसै बितायौँ राजीको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तरण सकिन्न निजन जानी दया मो पाऊँ कृष्ण भजन रमन म पाऊँ आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा मो पाऊँ जन्म जन्म को कृपा मो पाऊँ श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौँ प्रभु कहामी शरणगत छौँ प्रभु कहामी बार बार वंदना हजार बार वंदना गणपति भगवान को चरण वंदना सूर्य देव को वंदना आदिदेव को वंदना दिवाकर भगवान लाए चरण वंदना बार बार वंदना जार बार वंदना सांब सदा शिवजी का चरण वंदना विष्णु देव को वंदना वासुदेव को वंदना वेंकटेश भगवान को चरण वंदना दुर्गा माता को वंदना काली माता को वंदना नवदुर्गा देवीलाई चरणमा वन्दना बार बार वन्दना हजार बार वन्दना ग्रामाधिदेवताको चरणमा वन्दना कृष्ण प्यारे से विनती हमारे श्यामा प्यारी से अर्जी हमारे दर्शन दे जाना रे श्याम दर्शन दे जाना रे श्याम मैं भूला हूँ जग में आकर मैं भूला हूँ जग में आकर मुझको चेताना रे श्याम मुझको चेताना रे श्याम आया था मैं किसी कारण से कारण बतलाना रे श्याम कारण बतलाना रे श्याम कृष्ण प्यारे से विनती हमारे श्यामा प्यारे से अर्जी हमारे पंथ आपका भूल गया हूँ मर्ग दिखाना रे श्याम मर्ग दिखाना रे श्याम प्रेम रूप का देकर दर्शन प्रेम रूप का
देकर दर्शन चरण में ले जाना रे श्याम, चरणों में ले जाना रे श्याम। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना लिखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष को। हरि ओम श्रीमन्नारायणम। श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम। नमो भगवते वासुदेवायम, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। कुंज में विराजे घनश्याम राधे, घनश्याम राधे, घनश्याम राधे, राधे 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 घनश्याम राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे। भज मुरली मनोहर नंदला, भज मुरली मनोहर नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे। ओम श्रीमन्नारायणं नारायणं 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 बद्री नारायणं नारायणं, लक्ष्मी नारायणं नारायणं मुक्ति नारायणं नारायणं, मच्छ नारायणं नारायणं, कुर्मा नारायणं नारायणं, बहरा नारायणं नारायणं, नरसिंह नारायणं नारायणं, वामन नारायणं नारायणं, परशुराम नारायणं नारायणं, श्रीराम नारायणं नारायणं, श्रीकृष्ण नारायणं, श्रीबुद्ध नारायणं, श्री कल्की नारायणं, लक्ष्मी नारायणं, श्री श्रीमन्नारायणं। कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण राधे राधे कृष्ण, कृष्ण राधे कृष्ण, घन श्याम तेरा नाम अनमोल। राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल, बोल हरि 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 बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव, कृष्ण गोपाल राधे माधव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख सम्मत नस्तं नमामि हरि परम। गरौँला भन्दैमा कति कति जन्म बिते जनका, मरौँला भन्नेको अझ पनि विचार छैन मनमा, मरौँला भन्नेको अझै पनि विचार छैन मनमा। नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तप, नारायणं परम देव, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय, श्रीरामचन्द्राय वेदसी, श्रीरघुनाथाय नाथाय, सीताय पतये नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपेण। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। आई कहूँ छु इस जगत में, लिनु सबले हरि का नाम, मुदास युगनाथ को सबमा सदा प्रणाम। उदास युगनाथ को
सबमा सदा प्रणाम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम। अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्यानुदयसन ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छन्। 3 भागमध्ये प्रथम द्वितीय र प्रथम भाग, त्यहाँबाट मध्य भाग र पूर्व भाग गरेर उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर बताइएको छ। अब तीमध्ये हिजोसम्म अहिले मध्य भागको प्रसङ्गमा हिजोसम्म 19 अध्यायको प्रसङ्ग सकियो। अध्याय सकियो भने आज 20 अध्यायको प्रसङ्गमा के भनिएको छ भने श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अहिले श्रद्धाको विषयमा, श्राद्धको विषयको चल्दैछ। श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपोदघात पादको अध्याय 20 मा श्रद्धा कल्प वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवती। अब बृहस्पति ऋषि भन्नुहुन्छ कि हे तात भनेर ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, ये जितने भी पितृगण है वो देवों को अभी देवता है। देवताहरूको पनि देवता हुनुहुन्छ अरे पितृगण, त्यही कारण पूजनीय हुनुहुन्छ है। अब ये नाशहीन पितृगण 7 स्थानों में नित्य निवास करते हैं, वो सब परम परमात्मा तथा प्रजापति के पुत्र है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इनका सर्वप्रथम गण योगियों का है, अतः वो नित्य योग वर्धन के नाम से विख्यात है। दूसरा गण देवताओं का है और तीसरा गण दानव आदित्यों का है। शेष अन्य वर्णों के नाम जानने योग्य बताए गए हैं। इसी सब लोक में अवस्थित रहकर देवगण इन सब की पूजा करते हैं। चारों आश्रम में निवास करने वाला कर्म पूर्वक इनकी पूजा करते हैं। चारों वर्ण हेर्नुहोस् है, यहाँ जात भनेको छैन, वर्ण चारै वर्ण भनेपछि सबै आयो, मनुष्य जति सबै आए। यहाँ चारै वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र इस सब का इनकी पूजा करते हैं। तथा वर्ण शंकर जातीय और मलेच्छ भी इनका पूजा करते हैं। ये मनुष्य पितरों की भक्ति से पूजा करते। पितर उन पर प्रसन्न हो जाते, तब पितर मनुष्य की पुष्टि करते हैं और उसे धन दौलत से संपन्न करते, अतः उनकी संतान की इच्छा को पूर्ण करते हैं। पितरों की पूजा करने से पितरों पुष्टि और पुत्र की कामना पूर्ण करते हुए मनुष्य को स्वर्ग प्रदान करते। देव कार्य यज्ञ कार्य से पितृकर कार्य श्रद्धा कर्म में विशेष महत्व रखते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब श्राद्धको दिन पहिला श्राद्ध गरेर मात्रै अरू काम गर्नु अरे, अरू कार्य गर्नुपर्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यही कारण त्यो दिन पहिला घरमा देवताहरूको पूजा गरिँदैन, श्राद्धको दिन पितृ कार्य गर्नु पर्दछ। अनि मात्रै अरू कोही घरमा छन् भने अरू कसैले यसो दियो जलाउँदा हुन्छ, तर श्राद्धे नसकी पूजा नगर्नु भनेर यहाँ बताइए। देवताओं से पहले पितरों को संतुष्टि करने की बात कही गई। पितरों को परम सूक्ष्म गति वाली बहुत ऊंची तपस्या मांस की आँखों से नहीं देखी जा सकती, अतः पितरों को सूक्ष्म गति को देखने के लिए बहुत ऊंची तपस्या की आवश्यकता है भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। समस्त देवताओं और पितरों को जो पानी बंद गरिदिनु न भित्र, वह पितरों के लिए चांदी का पवित्र पात्र विहित है, अथवा वही तो चांदी से मुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे पात्र पितरों को कार्य के साथ देव कार्य में पवित्र माने गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। चाँदी अति उत्तम अरे पितृहरूको लागि माने गए, जिनके बंदन नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अपशब्द उल्टा योग्य पवित्र डालकर होकर भूमि पर कुश बिछाकर 3 पिंड को दान करे। उनके वो 3 पिंड सर्वत्र वर्तमान रहते हुए पितरों को प्रसन्न करते हैं। जंतु मनुष्य को जो आहार करते हैं वही आहार उनके पितरों का होना चाहिए। जिस प्रकार गाय के रहने के स्थान में सैकड़ों गायों में छिपी हुई गाय अपनी माता को बछड़ा खोजता है,
और पा जाते हैं। उसी ही प्रकार श्रद्धा कर्म में दिए गए पदार्थों को मंत्र से वहाँ पहुँचा देता है जहाँ वो जीव अवस्थित होती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। नाम और गोत्र को उच्चारण के साथ जो मंत्र बोला जाता है वही मंत्र दिए गए अन्न को उन पितरों तक ले जाते हैं, चाहे वो सैकड़ों योनि में क्यों न गए हो। उसके सैकड़ों योनियों में उसे प्राप्त कर उसी अन्न से उन्हें तृप्त करती है। इसी प्रकार वो मर्यादा परिमेष्टि ब्रह्मा द्वारा स्थापित की गई। लोगों को अक्षय लाभ दिलाने की दृष्टि से पितरों की यह आदि सृष्टि हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके बाद बृहस्पति ने अपने पुत्र समयु से कहा कि हे निष्पाप पुत्र, मैंने अभी तुमको पितरों बेटियों नातियों यजमानों के बारे में बता दिया है तथा मैंने यथा कर्म जो पितर है उनका वर्णन भी कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके बाद समयु ने बोले कि हे ताता भनेर, हे पिताजी, आपने इसी दिव्य पितृ सर्ग का वर्णन कर दिया है। इसी क्रम में मैं अपने लोगों बेटियों और नातियों देवतों के बारे में मैंने सुना। इसी कर्म से अपने सोच कर्म पवित्र होने के कर्म को साथ साथ समस्त दानों में उन दानों को फल का वर्णन कर दिया है तथा कौन कौन सा दानों के फलों का अक्षय तत्व है, अर्थात कौन कौन से दानों को फल कभी नष्ट न होने वाला तथा किन किन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, यह सब भी वर्णन कर दिया है। अतः आज से मैं इसी सब को जैसे आपने बताया ठीक उसी प्रकार करूँगा भनेर त्यहाँ बृहस्पति का पुत्र भन्नुहुन्छ। अब तब बृहस्पति जी ने कहा, ये सब जो मैंने तुम्हें बताया है उसे है पहले ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर प्रभु महर्षि अंगिरा ने पितरों को विषय सभी संदेहास्पद बातों की चर्चा में एक मनुष्य की सभा में की गई थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऐसे सुना जाता है कि प्राचीन काल में हजारों वर्ष तक एक यज्ञ हुआ था। उसी यज्ञ को सज्जनों के स्वामी ही ब्रह्मा पूरी तरह शिक्षित होकर बैठे थे तथा वो सभी देवताओं के स्वामी 500 वर्ष तक बने रहे तथा उन्हें 500 वर्ष तक देवताओं की शिक्षा प्रदान की। ब्रह्मा वेतागण इसी विषय में एक श्लोक गाते हैं जिसका निम्न आशय है। प्राचीन काल में उसी महान यज्ञ में परमात्मा ब्रह्मा के दीक्षित होने पर उनसे सब लोगों की भलाई के लिए प्रार्थी पितरों के सब आगे उत्तम अन्न दिया गया था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तब सुतजी से कहा कि आपने बुद्धिमान पुत्र समयूह को पूछने पर प्राचीन काल में बृहस्पति ने पितृवंश का जो वर्णन किया था वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपदघात पादमा श्रद्धा कल्प वर्णन का 20वां अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद। अब यहाँ भन्नुहुन्छ 21 अध्याय में श्री ब्रह्मांड महापुराण को तृतीय मध्य भाग को तृतीय उपदघात पाद में 21 अध्याय में अब परशुराम
को कथा आरम्भ भनेर यहाँ बताउनुभयो। परशुराम जुन भगवान परशुराम हुनुहुन्थ्यो। अब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इसी प्रकार असीमित तेजस्वी महात्मा जमदग्नि ऋषि जमदग्नि का तपस्या अग्नि को तपस्या करते जमदग्नि को तपस्या करते हुए कुछ वर्ष बीत गए। राजाओं में सरता शार्दूल सब धर्मों को धारण करने वाला, श्रेष्ठ वेदों का वेदांगों को तत्वों को जानने वाला, सभी शास्त्रों को ज्ञाता, विनीता आत्मा को महाबुद्धिमान परशुराम ने भी पिता की सेवा की तथा इतनी सेवा की कि अपने चेष्टाओं से उनकी परम प्रीति को अपने और बदल लिया। इसी प्रकार हे राजन, पिता की सेवा में लगे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ परशुराम ने कुछ वर्षों तक सेवा की। फिर हे राजन, उन तेजस्वी राम ने कभी अपने पितामह को घर की ओर जाने का प्रयास किया, जो देवयुग से पहले ही हो नियोजित था। तब भृगुकुल का शिरोमणि परशुराम ने पिता के चरणों को सिर रखकर हाथ जोड़ते हुए आदर युक्त इन वचनों को कहा, हे तात, मैं कुछ अपनी माता के विषय में जो मैं चाहती हूँ उसे अनायास वाले अर्थ को इस समय आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूँ, जिसे कृपा करे आप सुनिए। मैं अपना पितामह भनेको भृगु ऋषि का नाती हुन है और बहुत से समय पहले देखने को उत्कंठित था, इसीलिए आप ही अनुमति से अब उनके पास जाऊंगा। हे तात, प्रेम से उत्कंठित मेरे पितामह दादी ने अपनी अनेकों मुखों से मुझे देखने की इच्छा से अनेकों बार मुझे बुलाया है। पितामह के पितरों का दर्शन करना भी प्रिय ही होते हैं, इसीलिए मुझे उनके पास जाने की अनुमति दीजिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वशिष्ठ जी ने कहा कि जब परशुराम के बहुत शिष्टाचार युक्त का तथा अच्छी प्रकार का सोच समझ कर बोले कि इसी वचनों को सुना तो महात्मा जमदग्नि महान हर्ष से युक्त हुए। इतना ही खुशी को उन्हें उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और फिर उन्होंने महाभाग परशुराम को प्रसन्नता आलिंगन कर आदर सहित उनके मस्तक पर चुम कर लिया और आशीष देते हुए अभिनंदन किया। इसी प्रकार वो दोनों ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा, हे तात, तुम पितामह और पितामही को प्रीतिपूर्वक देखने के लिए आनंद के साथ जाओ और वहां जाकर नियम पूर्वक उसकी सेवा में पूरी तरह संलग्न रहो। रहते हुए उन्हें दोनों के प्रेम के लिए कुछ समय तक उन्हें घर में निवास करो भनेर यहाँ बताउनु हुआ। फिर वहीं वो पर हे महाभाग, अधिक समय न रहते हुए कुछ समय बिताकर फिर उन्हें दोनों पितामह और पितामही की अनुमति से हमारे दर्शन देने की कृपा के साथ यहाँ पर आगमन करो भनेर यहाँ बताउनु भयो। हम आधे क्षण भी पुत्र को बिना देखे नहीं रह सकते, इसीलिए पितामह के घर तुम्हें अधिक दिनों तक नहीं रहना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके बाद क्रमशः हे पुत्र, पितामह की आज्ञा से पितामह के पास भी जाकर उनकी अनुमति से शीघ्र लौटकर आ जाओ भनेर यहाँ जमदग्निले आफ्नो पुत्र परशुराम जी भगवानलाई भन्नुहुन्छ। अब उहाँ पनि भगवानमै आउँछन् है, परशुराम पनि भगवान नै हुनुहुन्छ, किनभने नारायण भगवानको स्वयं नारायण भगवानकै अवतार हुनुहुन्छ। वशिष्ठ ने कहा, इसी प्रकार इसके बाद उन दोनों अपने पितामह और महामाता की परिक्रमा करके और उन्हें प्रणाम करके महामती परशुराम माता पिता की अनुमति प्राप्त कर पितामह के घर गए। उनके बाद परशुराम वहाँ से चलकर मुनि और शिष्यों को उपशोभित भृगु प्रिया महात्मा ऋचक के आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहाँ आश्रम चारों ओर स्वाध्याय
अध्यारंत छात्रों को घोर शब्द से शब्द मायन था। विद्यार्थी जोर जोर से पढ़ रहे थे। उसी आश्रम में परस्पर बैर रखने वाला प्राणियों को यथा सिंह, हिरण, सर्प, नेवाला आदि भी बेर बेर भनेको रिस रहित अथवा एक अर्काको बेर नगरिकन रहित, जिसके कारण वो आश्रम बहुत शान्त और मनोहर था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब हे राजेंद्र, सब परशुराम ने उसी ऋचिक मुनि को रम्य आश्रम में प्रवेश किया तो उन्होंने पितामह के आगे तपस्या के हवन कुंड में अग्नि के समान ज्वालामाला सत्यवती को दक्षिण यज्ञ स्थित उपासना करते हुए पितामह को देखा। अपने पास में आए हुए परशुराम को देखकर हे राजन, उन्हीं दोनों सत्यवती और ऋषि ने भी अच्छी तरह से विचार विमर्श किया और ये कौन हो सकता है। फिर अब सोचने लगे कि ये तपोराशि कौन है जो समस्त अच्छे लक्षणों से युक्त तथा वो सोचने लगे कि ये बालक अवश्य ही गंभीरता और विनम्रता से युक्त प्रतीत होता है भनेर यहाँ यसरी ऋषिले सम्झिनु भयो। ऐसे दोनों पितामह ऋचिका और पितामही सत्यवती हृदय से उत्कंठा के साथ सोच रही थी कि विनय विनती परशुराम शीघ्र ही उनके पास आ गई। उसके बाद उन्हें बुद्धिमान परशुराम ने अपने नाम और गोत्र तथा पिता का नाम बताकर प्रसन्नता से युक्त होकर अपने हाथों से उनके चरणों को स्पर्श कर हाथों में सिर को स्पर्श करते हुए अभिवादन किया। उसके बाद उन्हें दोनों में प्रसन्न चित्त होकर सजन श्रेष्ठ परशुराम से उठाकर अलग अलग आशीर्वाद से अभिनंदित किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। फिर उनके छाती से चिपकाकर तथा गोद में बैठाकर हर्ष से आश्रु पूरित नेत्रों में परशुराम के मुख कमल को देखते हुए अपार हर्ष को प्राप्त किया। उसके बाद अपने ही वंश में सत्पुत्र उत्पन्न परशुराम को सुखपूर्वक बैठे हुए सुस्वास्थ्य परशुराम उन दोनों ऋचिक एवं सत्यवती को ने पूछा, हे वत्स, तुम्हारे माता पिता कुशल और तथा तुम्हारे भाई ये सब कैसे है? अचानक तुम्हारी वृत्ति कहाँ अन्य तो नहीं हो गई। उसके बाद वो हे राजन, परशुराम ने उन्हें दोनों के साथ बैठकर जो उन्होंने पूछा था पितामह भाइयों के कुशल सब कुछ बता दिया। इसी ही प्रकार वो महाराज सच्चे प्रेम से उत्पन्न गुणों द्वारा प्रसन्न परशुराम ने पिता माता दादा के घर निवास किया। इसके बाद हे राजन, उन्हें दोनों ही आज्ञा प्राप्त कर भृगुकुल श्रेष्ठ महान परशुराम पितामह के गुरु के आश्रम में जाने की इच्छा प्रकट हुई। फिर उन दोनों प्रीति युक्त आशीर्वाद और अभिनंदित परशुराम उन दोनों दादा दादी के भी दिए गए निर्देश के अनुसार महर्षि ओर्व के आश्रम में और गई। तब उन्हीं महर्षि ओर्व और नमस्कार करके भी विधिवत च्यवन ऋषि को नमस्कार कर महातपस्वी परशुराम बहुत हर्ष के साथ उनकी आज्ञा से भृगु के आश्रम में की और चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने मुख्य भृगु का आश्रम मंडल देखा, जो आश्रम शांत चित्त वाले मुनियों के द्वारा सब और से घिरा हुआ था, अर्थात सर्वत्र शांति चित्त वाले मुनि लोग वहाँ हुई स्थिति थे। वहाँ आश्रम सुगंधित और शीतल छाया वाले सब ऋतुओं के गुणों से युक्त वृक्षों से घिरा हुआ था, जो वृक्ष फलों के पुष्पों से लदे हुए बहुत आनंददायक थे। वहाँ आश्रम अनेकों पक्षियों चराहटों मन और को सुख प्रदान करने वाला अनेकों प्रकार को ब्रह्मानादों से परिपूर्ण था। चारों ओर मन सहित आवती के धुएं की गंध से तथा घी की सुगंधि से सारा वन मंडल निरोह निष्पाप हो गया। हे राजन, वही आश्रम चारों और हाथ में समिधा और कुशलीय दंड और मेखला मृग चर्मा मंडित नाम्य
नाम्य मुनि कुमारों से सुशोभित था, फूलों और जल से भरे हुए घड़े हाथों में लिए हुए तथा इधर उधर घूमती हुई मुनि कन्याओं से भी सुशोभित था। कोई भी सिंह आदि उन्हें नहीं मारेगा, इसी विश्वास से अपनी बाल बच्चे के साथ घूमते हुए निर्जर झोपड़ियों के पास पेड़ों की छाया में निर्भय के निर्भीक हरिण बैठे हुए थे। जुगाली ही करता जुगाली करता हुआ उनका झुंड आंखों के आनंद प्रदान कर रहा था। उधर मयूरी और मयूर की मधुर बोली तांडव नाच प्रारंभ हो गया था। समीप में जाने वाला मृग के शब्दों से उन आश्रम का कण कण व्याप्त था। कहीं पर धूप छाया में सुखते हुए नबीरह नाम का धन्य विशेष के डेर थे। कहीं यज्ञ का समय हो गया। ऐसे कहकर पूज्यमान अमित अतिथि समूह को बुलाया जा रहा था। कभी कहीं कहीं छंदों को पाठ करने का अभ्यास किया जा रहा था। शिष्यगण भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ओर्व का अर्थ है जंगा से उत्पन्न। महाभारत में वर्णन मिलता है कि भृगु के वंशजों का नाश करने की इच्छा से कांति प्रिय के पुत्र ने गर्भ स्थित बालकों को भी मार दिया था। उसी वंश में एक स्त्री ने अपने गर्भ को बचाने के लिए उसी गर्भ से अपने जंगा में छिपा लिया था। इसीलिए जंगा से जन्म होने का कारण ओर्व कहलाए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ओर्व ऋषिका के विषयमा यहाँ बताउनु। उन्हें देखकर कांतिप्रिय के पुत्र अंधे हो गए और उसके क्रोध से उठी ज्वाला को सारे संसार को भस्म करना चाहा, परंतु अपने पितरों की इच्छा से उन्हें उस क्रोध को समुद्र में फेंक दिया, जिसे समुद्र में बाढ़ अग्नि पैदा हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अवती अतिथि समूह का बुला जा रहा था। कहीं कहीं छंदों का पाठ करने अभ्यास किया जा रहा था। शिष्यगण मधुर सुर में छंदों का गान कर रहे थे तथा कहीं आगमन शास्त्र का चिंतन किया जा रहा था, कहीं समस्त स्मृतियों का अध्ययन किया जा रहा था, तो कहीं वेदों का अर्थ गुण विचार हो रही थी, कहीं तो सर्व प्राणियों के मन को हरने वाला पितृयज्ञ और देव यज्ञ प्रारंभ हो रहे थे। समस्त आश्रम तपस्या जन में भरा हुआ था। वीर पुरुषों से सेवित तथा आश्रम तपस्या की वृद्धि करने वाला पुण्यशीला और सभी प्राणियों को सुख प्रदान करने वाला स्थान था। वो तपोधन तपस्याओं के आनंद प्रदान करने वाला दूसरा ब्रह्मलोक के समान था। वही आश्रम फूलों की सुगंधिता को के कारण चारों ओर घूमते हुए भौरे की ध्वनि से गुंजायमान था। वो आश्रम चारों ओर अनेकों प्रकार का मेघा छंद ठंडी हवा से युक्त था तथा इसी प्रकार गुणों से युक्त उत्तम आश्रम को देखते हुए विनीतात्मा परशुराम ने उसी प्रकार उसी आश्रम से प्रवेश किया, जिसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति देवलोक में प्रवेश करते ही फिर उसी आश्रम को प्रांत भाग में प्रवेश करा। उन्होंने सैकड़ों मुनि शिष्यों से घिरा हुआ व्याख्या वेदिका में के मध्यम कुश से विस्तार पर बैठे हुए अपने पितामह को देखा, जो श्वेत दाढ़ी जटा जूटा और ब्रह्मा सूत्र से सुशोभित थे तथा वो दाई जंगा के बीच में बाई जंगा रखकर पद्मासन में बैठे हुए थे। वही ऋषि ही श्रेष्ठ योग वस्त्र से अपने शरीर को ढके हुए थे। उसी समय व्याख्यान देने की ही मुद्रा में थे और इसीलिए उनके बाएं हाथ में कमल सुशोभित था। तब योग वस्त्र से पर्यंत बाएं हाथ में कमल के सुशोभित सम्यक प्रकार से आरण्यक वाक्य के सूक्ष्म तत्वरथा से सहित रखने वाले मुनि के मुख से निकले हुए वचनों को तपस्वियों को सुनते हुए अपने पितामह को देखकर शीघ्र ही परशुराम उन महात्मा को समीप पहुंच गए
तथा तब हे राजन आए हुए उनके देखकर उनके प्रभाव को परशुराम दूर बैठे और सब मुनियों को शोक से शंका हो गई कि निरोगात्मक भृगु परशुराम के आगमन से प्रसन्न हो गए। फिर उन्हें फिर हे राजन सब कामों का अलापा आदि से छोड़कर उन्हें परशुराम को देखा। परशुराम वे उनके पास जाकर विनय पूर्वक सिर झुकाए हुए नियम पूर्वक उसी प्रकार बोले कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी के पास इंद्र जाकर बोलते हैं। फिर जैसे उन मुनि को ख्याति थी तदनुसार विनय से युक्त परशुराम ने नियम पूर्वक अभिवादन किया। फिर पर पितामह भृगु को अभिवादन करके अपने मुनियों को उनकी ही आयु के अनुसार अभिवादन किया। पर उन सब मुनियों को आनंद करने वाला प्रसन्नता युक्त आशीर्वाद से परशुराम का अभिवर्धन किया, अर्थात आगे बढ़ो, बहुत उन्नति करो, ऐसे आशीर्वाद से उनको अभिवर्धित किया। उनके बाद उन सब मुनियों के अनुमति से मेधावी परशुराम वहाँ भूमि पर बैठे और उसके बाद बैठे हुए परशुराम का महर्षि भृगु ने अभिनंदन किया। तब उनकी ओर देखकर महात्मा भृगु ने कुशल प्रश्न पूछा कि हे पुत्र, तुम कुशल तो हो न, तथा तुम्हारा माता पिता स्वयं स्वस्थ ही, तथा तुम्हारे भाइयों को और पिता के पिता दादा की कुशलता है। इसी समय तुम यहाँ मेरे पास किस लिए आए हो? तुमको यहाँ आने के लिए किसने आदेश दिया है? अर्थात तुम स्वयं ही आए हो या उसके बाद परशुराम महात्मा भृगु द्वारा पिता माता और महात्मा भाइयों का पूछा हुआ सब कुछ वृत्तांत यथोपाया पूरी तरह महात्मा भृगु के लिए बता दिया। परशुराम ने पिता के पिता माता की कुशलता और उन्हें दोनों का दर्शन और ये जो कुछ अन्य था वो सब कुछ विनय पूर्वक सानंद हो यथा निया तथा अपनी इच्छा पूर्वक निवेदन कर दिया। तब हे राजन, परशुराम द्वारा उसी समस्त कुशल क्षोम वृत्तांत को सुनकर तथा वृत्तांत को कहते हुए परशुराम को देखकर महात्मा भृगु विशेष रूप से प्रसन्न हो गए। हे राजन, इसी प्रकार अपने उत्कृष्ट कर्मों से प्रिय करते हुए वहाँ आश्रम में कुछ दिनों तक परशुराम ने निवास किया। उसके बाद कभी एकांत में उन मुनि बरोत्तम भृगु ने वत्सर इधर आओ ऐसे कहकर अपने पास बुलाया। परशुराम वहाँ उनके पास जाकर बैठे हुए और उनके प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनके सामने प्रसन्न चित्त होकर बैठ गए। इसके बाद आशीर्वचन से अभिनंदन करके प्रसन्न चित्त भृगु ने निशंका परशुराम को देखकर कि हे वत्स, मैं तुम्हें इसी समय समस्त लोगों को तुम्हारी और हमारे कल्याण के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, उसे सुनो। वो ये है कि मेरे आदेश से अभी तपस्या करने का मन है। निश्चित करके हिमालय पर्वत पर चले जाओ। वहाँ जाकर हे महाभागा अपने शुभ आश्रम स्थान बनाकर नियम पूर्वक तप से महादेव की आराधना करो। उनके प्रति अनन्य भक्ति से प्रीति पैदा करने शीघ्र ही महादेव उन्हें कल्याण प्रताप करोगे। इसी विषय में विचार नहीं करना है, अर्थात तो तुमको तप करना ही है। इसी विषय में इसी प्रकार विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वेग युक्त तुम्हारा भक्ति से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। फिर तुम्हें जो जो मन से चाहते हो वो सब तुम्हें प्रदान करेंगे। उन भक्तवत्सल जगन्नाथ भगवान शंकर के संतुष्टि हो जाने पर हे पुत्र, तुम जैसे चाहते हो वैसे ही समस्त अस्त्र समूह के विवरण करो भनेर यहाँ समूह को वर्ण करो। हे पुत्र, तुम्हारे द्वारा देवताओं को हित के लिए बहुत से कठिन कार्य किए जाना है जो अनेकों प्रकार का शस्त्रों से सिद्धि किए जा सकते। इसीलिए तुम्हें देवेश महादेव शंकर की सम्यक प्रकार से आराधना करो। अतः तुम परम भक्ति से युक्त होकर अभिष्ट वर को प्राप्त करो भनेर यहाँ बताउनु भयो। इति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को मध्य भाग तृतीय उपधादमा अथः अभ्या परशुराम कथारंभ का वर्णन
21 अध्यायम संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवेत्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो। नमो भगवते वासुदेवाय।